सारे के सारे लोग एक साथ जा रहे हैं और जो कहा जा रहा था, बात की जा रही थी कि इसको सिर्फ आप राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बीजेपी यहाँ इस तस्वीर के जरिए 2019 के एक पहलू को सामने रखना चाहती है, अपनी मजबूती को सामने रखना चाहती है, जो कि इस वक्त इस तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश की भी जा रही है। प्रधानमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं साथ में, और मुझे लगता है कि शायद अब से कुछ देर में एनडीए के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, बात रखेंगे अपनी सामने। मुझे लगता है कि इस भीड़ में कोई ऐसा चेहरा बचा नहीं है जो कि बाकी राज्यों से ना पहुंचा हो। तमाम नेता हैं, तमाम एनडीए के नेता हैं, तो यूपीए वाली स्थिति कम से कम यहाँ नजर नहीं आ रही कि कोई हमें कह सके कि अच्छा वो यहाँ नहीं पहुंचे। रविंद्र, लगभग सब लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। देखिए राहुल, केवल महबूबा मुफ्ती और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को छोड़कर बाकी एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर है। बड़ी संख्या में सांसद है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को साथ में लेकर नॉमिनेशन पेपर के लिए जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, राहुल आपने हमेशा देखा होगा, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग से पैदल ही सभी नेता जा रहे हैं। लोकसभा महासचिव अनुप मिश्रा के कमरे में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 4 सेट का नॉमिनेशन पेपर है। हर सेट पर 60 प्रस्तावक हैं और 60 अनुमोदक हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी अनुमोदक के रूप में है, जिस पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रपोजर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह जिस पेपर पर प्रपोजर है उस पर सेकेंडर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू हैं, वसुंधरा सिंधिया, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में सांसद हैं। 4 सेट पेपर तैयार है और चंद मिनटों में ही नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाएगा। और उसके बाद रामनाथ कोविंद मीडिया से बात करके जो बताया गया है कि एक बार फिर से वो अपील करेंगे सभी से, अपील करने वाले। रविंद्र, लेट होगा। 11:45 से 12 बजे का वक्त था और बीजेपी के लिए तो कहा जाता है कि मुहूर्त देखकर कई काम करने वाली पार्टी है, तो 11:45 से 12 बजे का वक्त निकल गया या फिर मुहूर्त ही 12 बजे के बाद का, इसलिए थोड़ा लेट किया गया? राहुल, सही बात है कि हर चीज मुहूर्त देखकर ही किया जाता है बीजेपी में। और शायद मुहूर्त को फिर से निकाला गया होगा। 12:05 का मुहूर्त, 12:05 से 12:10 का मुहूर्त निकला है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री भी थोड़ा लेट से यहाँ पर आए हैं, जबकि रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। और सभी पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग से गेट नंबर 5, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का गेट कहा जाता है, उस गेट से अंदर गए हैं। और सभी बड़े नेता और सांसद पार्लियामेंट लाइब्रेरी के साथ साथ सदन के अंदर गए हुए हैं, संसद परिसर में। और अब चंद सेकंड में, चंद मिनट में ही वो अनुप मिश्रा लोकसभा महासचिव के कमरे में जाएंगे। वहां पर 4 सेट के साथ साथ ये नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाएगा। और उसके बाद रामनाथ कोविंद मीडिया से बात कर सभी से अपील करेंगे कि वो उनको समर्थन करें। लाइन पर रहिएगा आप रविंद्र। लगभग हर बड़ा नेता इस वक्त एनडीए का हमको दिखाई दे रहा है। तमाम मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, तमाम एनडीए के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। मल्होत्रा साहब, आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं हम कि अब चूंकि कमरे की तरफ जा रहे हैं और अब उन्हें अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं, प्रोसेस क्या होती है? क्या एक सेट के लिए जो प्रस्तावक है वो साथ में होंगे या और भी कुछ लोग उनके साथ जा सकते हैं? और मैंने आपसे फिर वही पूछा कि 4 सेट्स हैं तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, तो एक सेट जमा करने में लगभग 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता होगा। जी हाँ, 2-3 मिनट भी लग सकते हैं। हालांकि इस वक्त कोई स्क्रूटनी नहीं होती है। जितने भी सिग्नेचर्स, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स के हैं वो उस पर होते हैं। वहाँ पर तकरीबन क्या होता है कि जो प्रपोजर होते हैं वो सामने बैठ के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रेजेंट करते हैं अपने हाथ से वो पेपर, और बाकी जितने भी और लीडर्स हैं साथ में वो दूसरी तीसरी रो में। और काफ़ी होता है, थोड़ा क्लैपिंग होती है जिस वक्त दिया जाता है। जब वो रिसीव कर लेते हैं तो फिर दूसरे प्रपोजर की बारी आ जाती है। तो इसी तरह ही 4 प्रपोजर जब वो प्रेजेंट कर देते हैं चारों नॉमिनेशन पेपर, तो उससे ख़त्म हो जाता है। तो इसमें और कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट करने होते हैं पेपर और उन्होंने रिसीव करने होते हैं, क्योंकि एक कंडीशन पर्सनल प्रेजेंटेशन की है इसमें। इसीलिए इनको प्रेजेंट करने के लिए पर्सनली आना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। तो जहाँ भी ये प्रेजेंट किया जाएगा वो इन पर्सन किया जाएगा, क्योंकि अगर इन पर्सन नहीं होता है तो वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा, जैसे आपने कहा, 10, 15, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि एक प्रेजेंट करने के बाद भी, क्योंकि अंदर कमरे में लीडर बहुत सारे होते हैं, 25, 30, 40 हो जाएंगे, जितने भी आते हैं वो पीछे खड़े भी हो जाते हैं।
तो एक प्रेजेंट होने के बाद थोड़ा सा क्लैपिंग टाइप होती है। तो 10 से 12 मिनट की बात है, उसके बाद में मुझे लगता है कि 10-15 मिनट 12 मिनट एक बार फिर से ये सभी नेता बाहर निकलेंगे, फोटो ऑप होगा और उसके बाद में बताया जा रहा है कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद एक छोटा सा बाइट भी देंगे। रविंद्र, आप अगर हमारे साथ हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसमें मैं जानता हूँ कि वो असंभव है और आप ना में ही जवाब देंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हालात है, जो माहौल है, उस सब के बीच में वो सवाल बनता तो है। सवाल ये बनता है कि एनडीए के तमाम लोग तो हैं, जेडीयू का कहीं कोई दिखाई दिया क्या? देखिए राहुल, हमने बीजेपी नेताओं से यही बातें पूछा गया और सभी बड़े नेताओं से कि जेडीयू के कौन है, किसका सिग्नेचर हुआ है। उनका साफ तौर कहना है कि केसी त्यागी जो महासचिव हैं जेडीयू के, उन्होंने फोन करके सुबह बताया कि एक तो उनका स्टैंड कोई बदलने वाला नहीं है, यानी नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है अभी तक, जो केसी त्यागी ने बीजेपी नेताओं को जानकारी दी है फोन करके, वो स्टैंड नहीं बदल रहा है, यानी रामनाथ कोविंद को समर्थन कर रहा है जेडीयू। ये भी कहा गया कि बताया गया है कि पेपर पर साइन नहीं है लेकिन उनका समर्थन है, यानी वोटिंग करेंगे वो रामनाथ कोविंद के पक्ष में। समर्थन नहीं है कोई यहाँ मौजूद, समर्थन है, सिग्नेचर नहीं है कोई यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एश्योरेंस है कि जेडीयू एनडीए के साथ है। पुनिया साहब क्या करेंगे? सुबह सुबह फिर एक बार केसी त्यागी ने कह दिया कि नहीं, वो तो समर्थन देंगे और एनडीए उम्मीदवार को ही देंगे। ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि अब तो दिक्कत होगी? लालू यादव गए भी बेकार में पटना, वहां भी कोई फायदा नहीं होने वाला। लालू यादव जी कुछ कह के गए हैं कि मैं जाके मिलूंगा और उनको समझाऊंगा कि ऐसी गलती मत करें, तो उनको मिलने दीजिए और मिलने के बाद उनकी मुलाकात का क्या परिणाम निकलता है उसका इंतज़ार कीजिए। और केसी त्यागी जी ने क्या कहा कि नहीं कहा, ये इसके बारे में छोड़ दीजिए। वो तो सीधे सीधे मीडिया के सामने लालू यादव जी कह के गए हैं और वो निकलेंगे वहाँ से नीतीश कुमार जी से मिलके, तो मीडिया के सामने वो ज़रूर सब पूरी बातें बताएंगे, तो उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है, आपने स्वयं जैसे इसको गौर किया कि जेडीयू का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। उन्होंने समर्थन के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें प्रस्तावक या सेकेंडर, उसमें उनके कोई किसी के दस्तखत नहीं है। तो ये ओपन है, वो जो भी निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी उनके सहयोगी दल हैं बिहार में, और सहयोगी दल के नाते उनको अधिकार है कि अपनी बात कह के उनको मनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो उसकी प्रतीक्षा हमको करनी चाहिए जी। लेकिन आलोक जी, लालू प्रसाद यादव ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनको क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सत्ता बहुत सालों बाद आई है वो एक बार फिर से हाथ से निकल जाए? कहीं ऐसी आशंका उन्हें तो नहीं है? देखिए, लालू जी इसीलिए नीतीश जी का साथ, वरना जो ऐसा मौका होता कि उनका अपना पलड़ा वैसे देखा जाए तो संख्या एक कुछ उनके पास अधिक होते हुए विधायकों की वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने बल पर सत्ता में आ नहीं सकते। अभी तो उनकी स्थिति बहुत, चूँकि अभी परिवार पर जितने छापे हुए हैं, जितनी पूछताछ सीबीआई कर चुकी है, तो वो तो गंभीर संकट में। अब उनकी सलाह नीतीश जी कितना मानेंगे, ये खाली सत्ता में रहने के लिए एक दूसरे से तालमेल कर सके। ये है कि लालू यादव जी एक कोशिश कर सकते हैं कि जनता दल यू में भी कोई तोड़फोड़ यदि कर सके, तो दूसरी तरफ ये भी संभव है कि नीतीश जी या मैं जनता दल यू, वो आरजेडी के साथ जो कई लोग ऐसे नाराज बीच में रहते थे लालू जी के और कुछ व्यक्तित्व को लेकर के, वो लोग तोड़ करके आ सकते हैं। तो बिहार में निश्चित रूप से इस सारे जो गठबंधन में जो वहाँ पर गड़बड़ हो रही है उसके परिणाम जरूर खतरनाक तो हो सकते हैं। पुनिया साहब से तो सवाल नहीं पूछ सकते, आपसे पूछना है मुझे ये कि क्या ये इस स्थिति में है कांग्रेस आरजेडी कि अगर मानिए कि नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो समर्थन दूंगा, इस स्थिति में है कि एक कड़ा फैसला ले सके, कह सके कि नहीं हम आपके साथ नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस या आरजेडी है कि नीतीश का साथ समय छोड़े। देर सवेर जब कोई संकट आए नीतीश के लिए, जबकि नीतीश बहुत संभल कर चलते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। बल्कि आप देखें कि यहाँ भी अकाली, आप जो सामने दिखाई दे रहा है, मैं तो समझता हूँ उसकी भी चर्चा करना चाहिए। अकाली दल के नेता वहाँ पर जिस तरह टीडीपी के नेता तेलुगु देशम, एक समय में वो भी सेकुलर एजेंट जिसको आप बात करते हैं, वो लोग भी इस समय उनके साथ आए हैं बीजेपी के साथ। तो ये जो गठबंधन नया दिखाई दे रहा है इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, इससे लालू यादव या दूसरे लोग कमज़ोर, ये ठीक है कि देखिए चुनाव होता है, इसलिए मेरा ख्याल है बीजेपी भी कोई छोड़ेगी नहीं। इसके बाद भी लगातार उनका अभियान चलेगा। उम्मीदवार के रूप में कोविंद जी भी सब जगह जाएंगे, पार्टी के नेता भी जाएंगे। ये मत मानिए कि बहुत निश्चिंत भाव से एनडीए बैठने वाला है, और यही कोशिश मीरा कुमार जी भी सब जगह जाकर के लोगों को कोशिश करेंगी, अपने जो पुराने उनके संबंध हैं
तो मुझे लगता है कि एक दिलचस्प इलेक्शन तो है ही। ठीक है जी सर, लेकिन पीएल पुनिया साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आप गुस्सा हो जाएं, लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो उसके बाद आपका यानी कि कांग्रेस का और आरजेडी का कुछ बिहार में स्टैंड बदलने वाला है क्या? आपने मुझसे सवाल पूछा, ये सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी स्वयं दे चुके हैं। केसी त्यागी जी अनेक बार, 2-3 बार दे चुके हैं कि हमारा समर्थन देने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उनके हिस्सा हो गए, हम विपक्षी दलों के साथ हैं और रहेंगे, केवल और केवल रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने में हम साथ हैं, उसके अलावा नहीं है। ये तो आप मतलब वो खुद जवाब दे चुके हैं। सुविधाओं के हिसाब से तय हो रहा है कि कौन सी चीज में हम साथ हैं, कौन से नहीं है। यदि सिद्धांत और विचार तो फिर खत्म हो गए पुनिया साहब, फिर सिद्धांत तो बयान दिया है उनको, उन्होंने बयान दिया ही है, तो सिद्धांत और विचार कहाँ बचे पुनिया बयान दिया साहब? है। फिर तो ये तय हो गया कि सुविधा के हिसाब से इस मुद्दे पे साथ रहेंगे और बाकी मुद्दों पे साथ नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार चलाते रहेंगे मिलकर के, क्योंकि वो सत्ता है, जरूरी है। तो अगली बार उनसे मुलाकात हो तो उनसे पूछ लीजिएगा, केसी त्यागी जी से या नीतीश कुमार जी से। हम तो आपसे पूछ रहे, सरकार में तो आप भी भागीदार है ना, भागीदार तो आप भी है, सहयोगी मैं तो तो आप भी बता हैं। चुका हूं, मैं तो उनको विश्वास करता हूं, मैं तो उन पर विश्वास करता हूं, नीतीश जी पे विश्वास करता हूं। नीतीश जी ने जो बयान दिया है, केसी त्यागी जी ने बयान दिया है, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, अगर नहीं भी माने तो उनका कहना है कि हम केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में हम उनके साथ में हैं, और वो भी परिस्थितियां उन्होंने बताई कि गवर्नर की हैसियत से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे, बड़े अच्छे इंसान हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम उनको समर्थन दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को या उनकी नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुनिया साहब, एक सवाल ये भी है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर वो समर्थन कर रहे हैं तो क्या व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस भी कुछ सोच रही है बिहार के लिए? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे क्या सोच रही है, व्यक्तिगत तौर पे की बात नहीं है। वो तो नीतीश कुमार जी और केसी त्यागी जी स्वयं कह चुके हैं कि हमारा संबंध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हम पूरी तरह से हर मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ हैं। ठीक है सर, रघुवंश प्रसाद जी ने कह दिया कि ऐतिहासिक भूल है और ये भूल ना करें नीतीश कुमार। आप लोगों को, कांग्रेस को, ये लगता है कि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो ऐतिहासिक भूल है? नहीं, हमारा मानना है कि नीतीश कुमार जी को मीरा कुमार जी का समर्थन करना चाहिए, हमारा मानना है। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है ऐतिहासिक भूल है नीतीश कुमार की तरफ से? मिलने गए, इसलिए वो मिलने गए हैं। नहीं, आपकी पार्टी का मत क्या है? आपकी पार्टी क्या सोचती है? क्या आपकी पार्टी को भी लगता है आरजेडी की तरफ से कि ये नीतीश कुमार ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए? और आप ऐतिहासिक भूल करने वालों का साथ दे रहे हैं? मैं इतनी देर से पार्टी का मत ही बता रहा हूं, आप मेरे मुंह में पर डाल के वो शब्द के क्यों? नहीं सर, मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब हाँ में है और ना में। आप वो सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं है। क्यों? ये इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप जो बोलेंगे उसका जवाब उसी हिसाब से। सीधा सवाल है ना पुनिया साहब, सर, मतलब स्पष्ट कर चुके हैं। ये तो सीधा सवाल है आपसे। हाँ, बताएं, पूछे जी, बताएं जी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अभी ये तय करके नहीं चल रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बिहार में वो इतनी कमजोर है कि वहां वो कुछ करने के लायक, स्टैंड लेने के लायक नहीं है। इसलिए अगर आरजेडी जिधर जाती है उसके साथ आप हो जाते हैं और नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो आपको मान्य होगा, चाहे वो सही लें गलत लें, आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट मत की है कि लालू प्रसाद यादव जी जाएंगे और नीतीश कुमार जी उनकी बात पर तवज्जो देके उस पर अपने पुनर्विचार करेंगे। ठीक है। और जहां तक विपक्ष के साथ में या कांग्रेस पार्टी के साथ रहने की बात है, उसके बारे में तो वो स्पष्ट कर ही चुके हैं। चलिए, मैं समझ रहा हूँ, हम समझ सकते हैं पुनिया साहब, आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, और उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए राजनीति में, खास राहुल जी बहुत तस्वीर। लेकिन हाँ, ये जो बता, और इस तस्वीर को लेकर जरा ये भी आलोक जी अगर हम बात कर पाए, समझ पाए कि जिस तरीके से अपना एक तरह से कहिए कि बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है, बीजेपी ने दिखा दिया है कि उसके पास जितनी शक्ति थी उसके साथ है, एक मंच पर है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन जब होगा इसी तरह की तस्वीर हो सकती है, इसी तरह की परिस्थिति दिखाई देगी, जबकि जेडीयू तो पहले से अलग है? और इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देना चाह रहा हूं, जो आप बात पहले कह रहे थे, इसमें कई ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने अपने को बीजेपी से दूरी बना के रखा है पहले, इससे पहले, आज वो साथ खड़े हैं। तो क्या यूपीए के जब नामांकन होगा इस तरीके का, तो उसमें जिन्होंने कांग्रेस से दूरी बना के रखी थी वो दिखाई दें?
नहीं, अभी जो ये 17 दल का दावा जैसे पुनिया जी ने भी कहा है, इसलिए ये तो सही है कि कई दल, इवन लेफ्ट पार्टीज आप देखिए, वो कांग्रेस के कई नीतियों से बिल्कुल असहमत रही हैं। तो ये तो ठीक है कि जब इस तरह के सारे दल आते हैं, जब नया तरह का गठबंधन दिखाई देता है, नया समझौते भी होते हैं, तो अभी बड़ा समझौता चाहे नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है, ये जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है ज़्यादा भारी है, ज़्यादा वज़नदार है, ज़्यादा जिसमें ज़्यादा चेहरे ऐसे, देखिए यही नहीं, यहाँ पर तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जो खुद भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं। और जैसा हमने पहले कहा, कई ऐसे दल जो बिल्कुल भाजपा से सहमत नहीं भी थे या नहीं है, या राज्यों में उनकी लड़ाई रहेगी अभी भी चुनाव के समय में। अब वहाँ भी आप देखिए कांग्रेस और ममता बनर्जी, आप देखिए ना वहाँ आप कितना दिलचस्प है, ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टीज यदि उस समय मीरा कुमार जी के समय यदि साथ दिखाई देती हैं, ये सही है। नीतीश कुमार तो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि अब तो इनको समर्थन कर चुके हैं, लेकिन ये सही है कि विरोधाभासी लोग उसमें भी सामने दिखाई देंगे। और ये राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए उसमें कोई शक ही नहीं है। अभी जब हम अमेरिका की तो देखते हैं तो वहाँ तो एक पार्टी के लोग भी पहले लड़ते हैं, उसके बाद फिर एक हो जाते हैं। तो इस समय ये सही है कि आगे की दिशा जरूर तय होगी कि क्या बंगाल में लेफ्ट पार्टीज और ममता साथ रह सकते हैं, कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, कांग्रेस अपने बल पर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, कांग्रेस कितनी और कमज़ोर होगी या ताकतवर होगी। तो आने वाली तस्वीरें जो आप देखें, ये अब लगभग हमारा चुनावी पर्व जो चलता रहता है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी चुनावी माहौल कहीं ना कहीं और भी राजनीतिक माहौल कम से कम ऐसा ही। और अभी वहाँ के माहौल के भी बारे में पूछ लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ मौजूद है। ब्रह्म, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? बिल्कुल राहुल, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ ही मैं एक और सूचना आपको दे दूं कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं मीरा कुमार, वो 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जो अभी खबर आ रही है। तो एक ये सूचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और चलिए, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके बीच में बड़ी खबर आपने ये दी है कि 27 जून को यूपीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगी। जो आलोक जी से हम बात कर रहे थे, क्या उस दिन भी आपको इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? वो तमाम राजनीतिक दल जिसके कांग्रेस बात कर रहे हैं, यूपीए बात कर रहे हैं कि सब साथ में 17 दल, क्या वो सभी के सभी ऐसे ही मौजूद नजर आएंगे? ये एक बड़ा टेस्ट होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें भी कई ऐसे लोग हैं जहां ममता बनर्जी हैं, जहां पर वेस्ट बंगाल में सीपीएम और ममता बनर्जी साथ खड़े हो ही नहीं सकते हैं, एक दो अलग अलग धड़े हैं। क्या वो साथ खड़े होकर के वहां पर मौजूद रहेंगे इस तरीके से जैसे तस्वीरें यहां पर हमें एनडीए की देखने को मिल रही हैं? तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है अब तो शायद खत्म होने का वक्त होगा। पहला सेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेट है। और बताया जाता है कि लगभग 12 से 14 मिनट में ये चारों सेट्स भर कर उसके बाद फिर बाहर ये सारे तमाम नेता निकलेंगे, एक फोटो ऑप होगा और उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ तो विदा हो रहे हैं। देखिए एक बाइट लेंगे। तो अभी तो देखिए वो तो प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है और बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो फर्स्ट सेट जो था प्रधानमंत्री की तरफ से वो तो पूरा हो चुका है और अब चारों के सभी की तरफ से मुझे सभी लगता की है तरफ कि से पूरा हो गया है, क्योंकि उम्मीदवार ने चारों सेट दे दिए होंगे, ऐसा माने उम्मीदवार की तरफ से जो दिए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी और जितने और बाकी अलग से सेट बनाए गए वो भी सब दे दिए गए। और उसी का शायद दृश्य अभी दिखाई दे रहा था कि कितना अब वो लोग बाहर जा करके, मुझे लगता है कि कुछ एक फोटो ऑप शायद रहता है, फोटो ऑप, और उसके बाद शायद वो कुछ यदि बोलते हैं जो उम्मीदवार हैं जी, वो जरूर सुनने लायक होगा, क्योंकि पहली बार उम्मीदवार बनने के बाद वो कुछ खुल करके कुछ बोलेंगे। अभी तक वो खाली धन्यवाद या नमस्कार कर दिखाई देते हैं टीवी पर जी। और जो संभावित कहते हैं राष्ट्रपति जिनको कह सकते हैं अभी से ही, वो अपनी बात कहने वाले हैं। तो एक दिलचस्प तो होगा ही कि वो किन मुद्दों को रेखांकित करते हैं उम्मीदवार के रूप में, और ख़ास करके उतने अपने जो उनके मतदाता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, योग्य हैं, और उनमें कितना का दिल जीत लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि अभी जैसा अभी कोशिश पुनिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस या मीरा कुमार जी के लिए होगा, ऐसे ही ये भी संभव है कि अभी और भी कुछ समर्थक, चाहे जिन्होंने अभी घोषणा की है, कुछ लोग बाद में भी उनके लिए अपने ढंग से वोट देना चाहें। समाजवादी पार्टी का देखिए अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मुलायम सिंह जी ने, आपको यदि याद हो तो एक बार शुरू में तो कह दिया था कि नहीं ये बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। सो अभी भी संभव है कि उनके कुछ लोग फिर भी वोट डाल दें, चूँकि अब उन पर कोई विप तो जारी नहीं कि अखिलेश यादव जी के कहने से ही वोट डालेंगे। तो इसलिए उस दृष्टि से इस सारी प्रक्रिया के बाद एनडीए के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुके हैं, बोल भी नहीं, खासकर उम्मीदवार के लिए, मैंने इनके लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, कोविंद जी के लिए वो सब कह चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस जब ये उद्बोधन होगा
और जो कुछ प्रक्रिया हुई है उसके बाद संभव है कि कुछ और लोग भी, जिनको कहते हैं दिल जीतना, अंतरात्मा जगाने का काम अब दोनों तरफ से चलेगा। दोनों तरफ से चलेगा, ये महत्वपूर्ण होगा ब्रह्मा। लेकिन ये तस्वीरें तो इस समय यूपीए के नेता भी देख रहे होंगे, जिन्हें अब अपने उम्मीदवार के नामांकन की तैयारियां करनी है। बड़ी चुनौती दिखाई दे रही होगी उन लोगों को तब जब एनडीए ने ऐसे लोगों को भी अपने साथ लाके खड़ा कर दिया है जिनके साथ आने की उम्मीद थोड़ी कम थी। तो 17 दल जुट पाएंगे या आपको लग रहा है कि अभी ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी यूपीए के लिए? राहुल, देखिए जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है पूरे विपक्ष को एकजुट करना। आपको बता दूं कि जब लालू प्रसाद यादव ने आज ये बयान दिया कि वो नीतीश कुमार से बात करेंगे इस मामले पर कि वो मीरा कुमार को समर्थन दें, तो जेडीयू की तरफ से बयान आया है कि इस तरह के फैसले मिनटों में नहीं होते हैं और जेडीयू अपने फैसले पर अड़िग है। ये मैसेज दिया गया है एनडीए को, बीजेपी नेताओं को बाकायदा ये मैसेज पहुंचाया गया है कि जेडीयू का फैसला बदलेगा नहीं। तो एक तो ये कि लालू प्रसाद यादव बात भले ही कर लें, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, यानी इसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं कांग्रेस को ना आरजेडी को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात राहुल, आप देखिए कि जो ये मैसेज है कि आरजेडी इतना प्रयास कर रही है, इसके बावजूद नीतीश कुमार अलग जा रहे हैं, तो इसका आप दूरगामी परिणाम देखिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से संकेत दे रहे हैं, एक तो ये कि आरजेडी अपने हद में रहे और दूसरा कहीं ना कहीं नजदीक की बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में इसके कुछ और आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एनडीए के हिस्सा बन जाएं नीतीश कुमार, जिस तरह के अभी फौरी तौर पर मिल रहे हैं। चलिए, तो लग रहा है शायद पार्लियामेंट में जो जहां पर बाइट्स दी जाती है उस तरफ शायद इस वक्त ये लोग बढ़ रहे हैं आगे, और शायद वहीं पर शायद कोई बाइट हो। लेकिन हम पार्लियामेंट की स्थिति भी बता दें, खासतौर से जब ऐसे हालात होते हैं उस समय बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी और वहाँ पर किसी का इंटरव्यू लेना भी। हर किसी की कोशिश होती है कि सबसे पहले वही बात कर ले, लेकिन एक स्टैंड बना हुआ है पार्लियामेंट का। शायद हो सकता है अभी तमाम नेता निकलें और उसके बाद वहाँ पहुँच करके वहाँ पर आकर के अपनी बाइट दे। रविंद्र, अभी क्या स्थिति है और कितनी देर में फोटो ऑप होना है? मुझे लग रहा है देखिए बाहर निकलना तो शुरू कर दिया है। देखिए राहुल, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो गया है, सारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह निकल गए हैं, सारे सीएम भी बाहर निकल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, मनोहर खट्टर, सभी सीएम अब वहां से बाहर निकल आए हैं। यानी राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है।